बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज जो एमडी कैट के रिलेटेड थे डिस्कस कर रहे थे। 52 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के हम 3 वीडियोस में देख चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके वहीं से चेक कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 53 से अबव क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 53 से। The separation between the plates of a capacitor is doubled, then its capacitance C will be. करेक्ट ऑप्शन है B, C/2। कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी अगर सेपरेशन डबल करेंगे। देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। कैपेसिटेंस इज इनवर्स रिलेटेड टू सेपरेशन D। सेपरेशन हाफ करेंगे, सेपरेशन डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। 54. A parallel plate capacitor has a plate area of 0.2 square meter and a plate separation of 0.1 millimeter. To obtain an electric field of 2 cross 10 power 6 volt per meter between the plates, the magnitude of the charge on each plate should be. एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर और उसके दरमियान सेपरेशन है प्लेट्स के दरमियान 0.1 मिलीमीटर। 2 क्रॉस 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कितना चार्ज स्टोर होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है बी, 3.5 क्रॉस 10 पावर -6 कॉलम चार्ज स्टोर होना चाहिए। देखें चार्ज इज इक्वल आ जाएगा CV, Q इज इक्वल टू CV। तो हमें दो चीजें चाहिए, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस निकालेंगे A एप्सिलॉन नॉट ओवर D और पोटेंशियल निकालेंगे हम V इज इक्वल टू ED से। कैपेसिटेंस हमारे पास आ रहा है 17.7 क्रॉस 10 पावर -9 फैरेड और पोटेंशियल आ रहा है 2 क्रॉस 10 पावर 2 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज Q इज इक्वल टू CV के अंदर पुट करें तो फाइनली आ जाएगा 3.5 क्रॉस 10 पावर -6 कॉलम। 55. A 5 column charge is 10 meter from a -2 column charge. The electrostatic force on the positive charge is. दो चार्जेस हैं, एक 5 कॉलम का है और एक -2 कॉलम का है, एक प्लस है और दूसरा नेगेटिव है। दोनों 10 मीटर के फासले के ऊपर हैं। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स कौन सी होगी? 5 कॉलम के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन है A, 9 क्रॉस 10 पावर 8 न्यूटन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। देखिए फार्मूला है F इज इक्वल टू K/Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। पुट करें वैल्यूज, K है 9 क्रॉस 10 पावर 9 और चार्ज 1 है 5, चार्ज 2 है 2 हमारे पास और डिस्टेंस है इनके दरमियान 10। तो फाइनली आ जाएगा 9 क्रॉस 10 पावर 8 न्यूटन। अब डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। देखिए दोनों चार्जेस हैं अपोजिट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब चार्ज पॉजिटिव के ऊपर जो फोर्स है वो नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कनेक्ट कंसर्निंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। करेक्ट ऑप्शन है बी, लाइंस आर क्लोज टुगेदर वेयर फील्ड इज स्ट्रांग। सॉल्यूशन है इसका, देखें इसमें लाइंस आर क्लोजर टुगेदर वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग, द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। ये इसके साथ मैच करेगा। 57. The electric field at a distance of 10 some from an isolated particle with a charge of 2 क्रॉस 10 पावर -9 कॉलम is. करेक्ट ऑप्शन है D, 1800 न्यूटन पर कॉलम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q ओवर R स्क्वायर के बराबर है। K 9 क्रॉस 10 पावर 9 और जो चार्ज है 2 क्रॉस 10 पावर -9। सेपरेशन 10 सम है तो 10 क्रॉस 10 पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, इसका स्केल है। तो फाइनली आ जाएगा 18 क्रॉस 10 पावर 2। 18 क्रॉस 10 पावर 2 को 1800 न्यूटन पर कॉलम कहेंगे। नेक्स्ट, an isolated charged particle produces an electric field with magnitude E at a point 2 meter away from the charge. A point at which the field magnitude is E/4 is. किस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2 मीटर अवे फ्रॉम द पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है K/Q ओवर R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब स्क्वायर डिस्टेंस आप डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 4 गुना कम हो जाएगी। 59. An electron traveling north enters a region where the electric field is uniform and points north. The electron speeds up, slows down, waves west, waves east. करेक्ट ऑप्शन है ए, स्पीड्स अप। वेव्स का मतलब है जो है वो डायरेक्शन चेंज करना।
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्पीड के ऊपर असर पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होगा या स्लोज डाउन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्पीड अप। लेकिन when an electron moves in the direction of electric field, its speed decreases and vice versa, mean opposite to the field, इसकी field speed increase होगा और in the direction of field decrease होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव उसे रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में क्या होगा, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से। Next, if 500 joule of work are required to carry a charged particle between 2 points with a potential difference 20 volt, the magnitude of the charge on the particle is, correct option है D 25 कोलोम। पोटेंशियल हमारे पास इसका फार्मूला डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा W ओवर डेल वी। वर्क डन है 500 जॉल और पोटेंशियल डिफरेंस है 20, डिवाइड करें 500 डिविजिबल बाय 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 कोलोम। नेक्स्ट, टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d placed in a vacuum and connected to a source of potential difference V, and oxygen end with charge 2e starts from rest on the surface of one plate and accelerates to the other. If E denotes the magnitude of the electron charge, the फाइनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ दिस आयन इज, चार्ज है 2e और पोटेंशियल डिफरेंस है v, कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, दो प्लेट्स के दरमियान ये ऑक्सीजन आयन मूव करेगा, तो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू डेल वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला जो आपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा हुआ है। कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल वी, तो चार्ज हमारे पास है 2e और पोटेंशियल डेल डिफरेंस है v, सो फाइनली आ जाएगा 2eV। Next, an electron has a charge minus e and mass me. A proton has charge e and mass 1840 me, mean उसका mass प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के mass से 1840 गुना ज्यादा है। A proton volt is equal to, करेक्ट ऑप्शन है A 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें आप कैनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, तो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू डेल वी। जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कोलम के बराबर है। सो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रोटॉन के लिए होंगे। सो डेल के ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1 पॉइंट आप वैल्यू पुट करें Q 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यह आ जाएगा 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल। ये जो 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 जूल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। सो यही प्रोटॉन वोल्ट के इक्वल भी होगा। नेक्स्ट, the equipotential surfaces is associated with the charged point particle are radially outward from the particle, vertical planes, horizontal planes, concentric spheres। करेक्ट ऑप्शन है D concentric spheres। देखिए पोटेंशियल है K Q ओवर R, पोटेंशियल इनवर्स रिलेटेड है डिस्टेंस के, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेड है। अगर डिस्टेंस सेम है हर पार्टिकल का, तो वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। Mean if the charge is placed at the center of concentric sphere at the surface, the distance from the charge is same, so potential is constant, so called equipotential surface। सेंटर पे अगर चार्ज पड़ा हुआ उस स्फीयर के, तो उसके स्फीयर के आउटर रिम पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट होंगे, उन सब का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा concentric sphere। नेक्स्ट, a capacitor C has a charge Q, the actual charge on its plates are, एक प्लेट के ऊपर चार्ज है Q, सेकंड प्लेट के ऊपर कितना होगा। सो क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन बी हमारे पास बन जाएगा Q और सेकंड पे माइनस Q बन जाएगा। सो Q माइनस Q। The amount of charge on both plates of capacitor will be same. If one plate has a charge plus Q, then other will be minus Q। Next, 66. A conducting sphere has a charge Q and its electric potential is V relative to the potential far away. If the charge is double to 2Q, the potential is, मीन पहले चार्ज है Q, उसे डबल करेंगे तो पोटेंशियल पे कितना असर पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन है B 2V, पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा।
देखिए पोटेंशियल का फार्मूला है के क्यू ओवर आर, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डबल करने से पोटेंशियल डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम आर, एक कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे? करेक्ट ऑप्शन है बी 6.2 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक कूलम चार्ज आ जाएगा। कैलकुलेशन है Q इज इक्वल टू N, नंबर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर E। Q 1 कॉलम है, E चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10⁻−19, ये आ जाएगा 0.625 क्रॉस 10⁻+19। फाइनली आप लिख सकते हैं इसे 6.2 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ B एंड C। करेक्ट ऑप्शन है ए, एनर्जी का यूनिट है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर है? 1.6 क्रॉस 10⁻−19 जूल के। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कूलम कांस्टेंट टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द मल्टीपल ऑफ, करेक्ट ऑप्शन है सी 10⁻20। कूलम कांस्टेंट के ओवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल हो जाएगा, कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू है 9 क्रॉस 10⁻9 और G है 6.67 क्रॉस 10⁻−11, फाइनली आ जाएगा 10⁻20। नेक्स्ट, when dielectric medium of relative permittivity the electrostatic force will become, जब मीडियम रखेंगे जिसकी relative permittivity एप्सिलॉन आर हो तो फोर्स बिकम F ओवर एप्सिलॉन आर इनटू F, एप्सिलॉन आर ओवर F, एप्सिलॉन आर स्क्वायर इनटू F। देखिए फार्मूला है F, करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाएगा ए, F ओवर एप्सिलॉन आर। फार्मूला है F मीडियम इज इक्वल टू आ जाएगा F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। So F medium is less than F vacuum.